Hello students, I am Nisha Dubey as a maths teacher in Krishna Public School. Yesterday we have done question number 2 of exercise 3B chapter 3rd playing with number class 6th. Now today we start next question number 3rd. Now we see question number 3rd. The length, breadth and height of a room are 6 meter 30 centimeter, 5 meter 85 centimeter and 3 meter 60 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। बेटा रेस्पेक्टिवली का मीनिंग ये होता है कि जो मुझे फर्स्ट नंबर गिवन है वो क्या है, मेरा लेंथ है 6 मीटर 30 सेंटीमीटर। जो मुझे सेकेंड नंबर गिवन है वो क्या है, मेरा ब्रेथ है 5 मीटर 85 सेंटीमीटर। जो बेटा मुझे लास्ट में गिवन है वो क्या है, मेरी हाइट है 3 मीटर 60 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ टेप which can measure the dimension of a room exact number of times। अब बेटा मुझे अपने टेप की ग्रेटेस्ट लेंथ है फाइंड आउट करनी है कि जो मेरे रूम की सारी डायमेंशन को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मेजर कर दे। इज दैट क्लियर द स्टूडेंट? नाउ वी स्टार्ट सॉल्यूशन। अब बेटा हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो बेटा हमारी लेंथ ऑफ द रूम क्या गिवन थी बेटा, वो गिवन थी 6 मीटर 30 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा हम क्या करेंगे, इसे सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा हम क्या करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो क्या आएगा बेटा हमारा 600 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? और 30 सेंटीमीटर तो बेटा हमें ऑलरेडी गिवन था। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? तो हम क्या करेंगे बेटा 600 में क्या कर देंगे 30 प्लस कर देंगे। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? जीरो में जीरो प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0। बेटा 0 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3 और 6 एज इट इज़। तो हमारा क्या आ गया बेटा, लेंथ ऑफ अ रूम 630 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा हम ब्रेथ ऑफ द रूम देखेंगे, वो क्या है, ब्रेथ ऑफ द रूम 5 मीटर 85 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा हम क्या करेंगे 5 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बेटा ये हमारा क्या बन जाएगा 500 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा यहाँ पे मुझे 85 सेंटीमीटर और गिवन था, तो 500 सेंटीमीटर में मैं क्या करूँगी बेटा 85 सेंटीमीटर ऐड कर दूँगी। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा 0 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, 0 में 8 ऐड करेंगे तो 8 आएगा और 5 एज इट इज़। तो बेटा हमारा क्या आ जाएगा, ब्रेथ वो आ जाएगी बेटा 585 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा हम देखेंगे इसमें हाइट ऑफ अ रूम क्या गिवन थी बेटा। हाइट ऑफ अ रूम बेटा हमें गिवन थी 3 मीटर 60 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा हम क्या करेंगे 3 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा वो क्या बन जाएगा हमारा 300 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी 300 सेंटीमीटर में 60 प्लस करूँगी। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? तो हम 0 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0, 0 में 6 प्लस करेंगे तो बेटा क्या आएगा 6 और 3 एज इट इज़। मीन्स जो मेरी हाइट आ गई रूम की वो क्या आ गई बेटा 360 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा वी यूज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड एचसीएफ। अब बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। इधर क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी 630 को 2 से डिवाइड करूँगी। इधर क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। इधर क्लियर द स्टूडेंट? अगेन बेटा मैं क्या करूँगी यहाँ पे 315 को डिवाइड करूँगी, पर बेटा मैं 2 से डिवाइड नहीं कर सकती क्योंकि ये क्या है ऑड नंबर है। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? बेटा ऑड नंबर्स वो होते हैं जिनके लास्ट में क्या आता है 1 डिजिट क्या होती है, जिनकी 1 3 5 7। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? और 9 होता है, ये हमारे ऑड नंबर्स होते हैं बेटा, ये हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होते। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? तो अब बेटा मैं क्या करूँगी इसे 3 से डिवाइड करूँगी, 3 1 जा 3 और फिर बेटा 3 5 जा 15 होता है, ये मुझे पता है। बेटा डिवाइड में जब हम दोनों नंबर्स को एक साथ नोट डाउन करते हैं नीचे तो क्या लगाते हैं क्वेश्चन पे 0 लगाते हैं। सेम हियर यहाँ पे पहले मैं 0 राइट करूँगी फिर 5 राइट करूँगी। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी 3 से डिवाइड करूँगी, बेटा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? फिर बेटा मैं क्या करूँगी इसे 5 से डिवाइड करूँगी, 5 7 जा 35। अब बेटा मेरा 7 प्राइम नंबर है तो किसी से डिविजिबल नहीं है तो 7 से डिवाइड करूँगी, बेटा 7 1 जा 7। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी यहाँ पे 585 को डिवाइड करूँगी 3 से। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? क्योंकि बेटा ये 2 से डिविजिबल तो है नहीं, ये क्या है बेटा मेरा ऑड नंबर है, तो मैं इसे 3 से डिवाइड करूँ, 3 1 जा 3
और बेटा 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मेरा क्या आएगा 195। अगेन बेटा मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगी। 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी, इसे 5 से डिवाइड करूँगी। 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मेरा क्या है 13 जो है बेटा मेरा कैसा नंबर है बेटा, प्राइम नंबर है। मीन्स मुझे 13 से यहाँ पे डिवाइड करना होगा, तो 13 1 जा 13। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मेरा लास्ट क्या रह गया, हाइट, वो क्या थी 360 सेंटीमीटर। अब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी, तो बेटा मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगी। तो बेटा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 0 एज इट इज़। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अगेन बेटा मैं क्या करूँगी, इसे 2 से डिवाइड करूँगी। 2 9 जा 18, 0 एज इट इज़। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? बेटा अगेन मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगी। 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी, इसे 3 से डिवाइड करूँगी, क्योंकि मेरा 45 ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं है। तो बेटा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? बेटा अगेन मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगी। 3 5 जा 15। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैं 5 से डिवाइड करूँ, क्योंकि 5 मेरा क्या है बेटा, प्राइम नंबर है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा बेटा 5 1 जा 5। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा यहाँ पे मैं 630, 585 और 360 के प्राइम फैक्टराइजेशन राइट करूँगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा 630 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मेरा 585 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 360 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो वो क्या है बेटा मेरा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा एचसीएफ का मीन्स होता है कॉमन फैक्टर, जो हमारा तीनों में कॉमन होगा वो हम राइट करेंगे। देखो बेटा 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो मैंने एक 3 राइट कर दिया। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैंने यहाँ पे एक 3 राइट कर दिया। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैंने देखा जो नेक्स्ट नंबर है जो रिपीटेड है, तीनों में कॉमन है, वो क्या है मेरा 5 है। 5 देखो मेरा तीनों में है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो मैंने यहाँ पे 5 राइट कर दिया। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा 3 की मल्टीप्लाई हम जब 3 से करेंगे तो क्या आएगा बेटा 9, और 9 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो बेटा क्या आएगा हमारा 45। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो मेरा एचसीएफ क्या आ गया बेटा 45 आ गया। ओके, अब बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, बताएंगे कि लेंथ कितनी होगी टेप की। Therefore, the length of the longest tape is 45 centimeter, which can measure the 3 dimension of a room exact number of time. Is that clear student? तो बेटा जो मेरा लॉन्गेस्ट टेप की लेंथ होगी वो होगी 45 सेंटीमीटर होगी, और बेटा वो तीनों डायमेंशन की रूम को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मेजर कर देगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। Determine the greatest 5-digit number which is exactly divisible by each of 8, 15, 21। बेटा मुझे यहाँ पे ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर फाइंड आउट करना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए मेरा 8 से, 15 से, 21 से। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ओके बेटा, अब हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। टू डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 15, 21, वी फाइंड एलसीएम ऑफ 8, 15, 21। हम यहाँ पे अब बेटा 8, 15, 21 को हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो बेटा 2 4 जा 8, 15 और 21 बेटा मेरा एज इट इज़ रहेगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा अगेन मैं क्या करूँगी, इसे 2 से डिवाइड करूँगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा 2 2 जा 4, 15 और 21 एज इट इज़ रहेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अगेन बेटा मैं क्या करूँगी, इसे 2 से डिवाइड करूँगी। 2 1 जा 2, 15 और 21 मेरे एज इट इज़ रहेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी, इसे 3 से डिवाइड करूँगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? 3 5 जा 15 होता है और 3 7 जा 21 होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी, इसे 5 से डिवाइड करूँगी। 5 1 जा 5 और 7 एज इट इज़। अब बेटा मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 7 से डिवाइड करूँगी। 7 1 जा 7। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा हमारे एलसीएम जो आया है 8, 15, 21 का, उसे हम राइट कर लेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखें क्या आएगा हमारा आंसर।
टू की मल्टीप्लाई टू से करेंगे तो क्या आएगा 4, 4 की मल्टीप्लाई टू से करेंगे तो क्या आएगा बेटा 8, 8 की मल्टीप्लाई बेटा हम 3 से करेंगे 24, और बेटा 24 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 5 की। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा 5 की मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो क्या आएगा 20, 20 का 0, 2 कैरी गया। अब 5 की मल्टीप्लाई बेटा हम किससे करेंगे 2 से, तो क्या आएगा 10, 10 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 12। इज इट क्लियर? यहाँ पे क्या है 120। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा हम क्या करेंगे, जो हमारा 120 आया उसकी मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा 7 की मल्टीप्लाई जब मैंने 0 से करी तो क्या है 0 आ गया। बेटा 7 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो क्या है 14, 14 का 1 कैरी। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? 7 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो क्या है 7 और प्लस 1 कर दिया तो 8 आ गया। तो मीन्स जो मेरा एलसीएम आया वो क्या है बेटा 840। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर को हम 840 से डिवाइड कर देंगे। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा 840 की मल्टीप्लाई जब हमने 1 से करी तो क्या आ गया हमारा 840 आ गया। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा 9 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा 9 आएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा, और 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा मेरा यहाँ पे क्या रह गया 159, जो कि मेरा 840 से छोटा है। अब मैं ऊपर से एक 9 और नोट करूँगी। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा अब मैंने 840 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो बेटा मेरा क्या आ गया 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0, 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या है 8, और 2 की मल्टीप्लाई बेटा 8 से करेंगे तो क्या आएगा 16। मीन्स क्या है बेटा मेरा 1680, जो कि मेरा ग्रेटर देन है बेटा 1599 से। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा हम 840 की मल्टीप्लाई अगेन 1 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा 840। बेटा जब मेरा 9 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा बेटा 9। अब बेटा यहाँ पे मेरा 9 में 0 जाएगा तो क्या आएगा 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5। अब बेटा मेरा 5 में से 8 तो नहीं जा सकता, दैट्स वाई हम टेक कैरी फ्रॉम 1, 1 से कैरी लेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। अब बेटा 15 में से जब हमारा 8 जाएगा तो क्या आएगा 7। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा हम क्या करेंगे ऊपर से एक 9 नोट डाउन कर देंगे। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा हमारा ये क्या हो गया 7599। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा 840 की मल्टीप्लाई जब हम 9 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा 7560। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा हम क्या करेंगे 9 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9, और 9 में से बेटा 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, और बेटा 5 में से 5 जाएगा तो 0, और 7 में 7 जाएगा तो 0। इज दैट क्लियर द स्टूडेंट? मीन्स मेरा रिमाइंडर क्या आ गया बेटा 39 आ गया। इज दैट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी इसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में से माइनस कर दूंगी। इज दैट क्लियर द स्टूडेंट? तो मीन्स इसे मैं माइनस कर दूंगी बेटा 9, 9, 9, 9 में से 39 को। इज दैट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा 9 में से 9 जाएगा 0 आएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा, 9 एज इट इज़ बेटा 9 एज इट इज़, 9 एज इट इज़। इज दैट क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा मेरा क्या आ गया 99,960 इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 21।